हेलो दोस्तों, मैं सिंपी वर्मा आप सभी लोग का मिशन रोजगार परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए, जिससे हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जो है दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि जहां पूर्व पद में छोटी बड़ी आएगी और बाद में असमान स्वर आएगा तो छोटी का या हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे यड़ संधि में। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। चलिए देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे कि यड़ संधि कहते किसे हैं। यह यड़ संधि जो है देखेंगे पूर्व पद में छोटी या बड़ी आएगा और बाद में असमान स्वर आएगा। असमान स्वर तो छोटी का या हो जाएगा, या जो है आधा होगा। यहां लिख देते हैं तो छोटी का या हो जाएगा। ध्यान देंगे, असमान स्वर का मतलब होता है कि छोटी बड़ी के समान स्वर नहीं आएगा, इससे अलग स्वर आएगा। अगर छोटी या बड़ी के समान स्वर आता फिर तो दीर्घ संधि होता था, लेकिन यहाँ छोटी बड़ी पूर्व पद में आएगा और बाद में असमान स्वर आएगा तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। आगे देखेंगे, पूर्व पद में छोटा ऊ बड़ा ऊ आएगा और बाद में असमान स्वर आएगा। असमान स्वर तो छोटा ऊ का वाह हो जाएगा। छोटा ऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और पूर्व पद में री आएगा प्लस बाद में असमान स्वर आएगा। तो री का रा हो जाएगा। यड़ संधि का सूत्र है संस्कृत में इको यड़च। कह रहे हैं इक एक प्रत्याहार है जिसमें आ ई उ ड़ ये महजूर सूत्र है रील री के। तो छोटी यहां है और का यहां है, तो इक प्रत्याहार में कहा जाता है जो लास्ट वाला स्वर होता है, लास्ट वाले पे जिसपे हलंत रहता है, इसे प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। तो यहाँ क्या आ रहा है, छोटी, छोटा ऊ, री और संस्कृत का एक स्वर है लिरी। कह रहा है इक, कह रहा है इक के बाद असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो इक का यड़ हो जाता है। इक का क्या हो जाता है, यड़ हो जाता है। कह रहे आ ई उ री लिरी के, ए औ ङ, ए औ च, फिर आएगा हा या वा रा टे, फिर लाड़। और एक का क्या हो रहा है, यड़ हो रहा है। हम देखेंगे या कहाँ आ रहा है इसमें, हा या, यहां या रहेगा या। ध्यान दीजिए, अयूर लिख अयोंग अयोच, तो यहाँ कहीं हमें या नहीं मिला, या हमें यहाँ मिल रहा है या वा रा, फिर यहाँ ला मिल रहा है। तो हमारा सूत्र कह रहा है कि जब एक प्रत्याहार के बाद यानी ई उ री लिरी के बाद असमान स्वर आए तो एक का यड़ हो जाता है। तो यड़ में देखिए ई का क्या हो जाएगा,
या हो जाएगा, ऊ का वा हो जाएगा, री का रा हो जाएगा, लिरी का ला हो जाएगा। तो लिरी हमें नहीं पढ़ना है। लिरी हमने बताया था ये संस्कृत स्वर है, तो हमें लिरी नहीं पढ़ना है। हमें केवल ई का या, ऊ का वा, री का रा पढ़ना है। और देखेंगे हम कि इक कह रहा है कि इक प्रत्याहार के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः ई का या, ऊ का वा, री का रा हो जाता है। तो हम पहला नियम पढ़ेंगे, यदि छोटी ई के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई का या कैसे हो जाता है। समझ में आई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया। अब हम हेडिंग डालेंगे, छोटी ई के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई का या हो जाता है। छोटी ई के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई का या हो जाता है। या के नीचे हलंत लगा रहेगा, या आधा होगा। समझ में आई बात? देखते हैं उदाहरण। अति धन अंत, अति धन अंत। देखेंगे यहाँ छोटी ता पे किस चीज की मात्रा लग रही है, छोटी की, तो हम यहाँ से छोटी निकाल लेंगे। प्लस यहाँ देखिए असमान स्वर आया है, असमान स्वर का मतलब छोटा आया है, तो छोटी का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, आधा या हो जाएगा। प्लस यहाँ क्या बच रहा है, अंत, और आगे क्या बच रहा है, छोटा आ आधा ता। प्लस देखेंगे जोड़ देंगे, छोटा आ आधा ता आधा या, आधा या पे ये अंक की बिंदी लग जाएगी और स्वर आ इसमें लग जाएगा। क्या हो गया, अत्यंत। क्या हो गया, अत्यंत। अगला उदाहरण देखेंगे, अति धन अल्प। देख रहे हैं छोटी में स्वर ई लग रहा है, ती में स्वर ई लग रहा है, प्लस यहाँ असमान स्वर छोटा आ गया, तो हम इसे ऐसे उतार लेंगे। नियम कह रहा है यदि छोटी ई के बाद असमान स्वर आए तो छोटी ई का या हो जाता है। आगे क्या बच रहा है, आ आधा ता प्लस या प्लस आ आधा ला पे खाली, जोड़ देंगे, क्या हो गया, यहाँ ता लगेगा, अत्यल्प। क्या हो गया, अत्यल्प। क्या ना, यदि छोटी के बाद असमान स्वर आएगा तो छोटी का या हो जाएगा। क्या हो गया, अत्यल्प। अगला उदाहरण देखेंगे, कह रहे हैं गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। ध्यान देंगे ता पे किस चीज की मात्रा लग रही है, छोटी की, तो हम यहां से छोटी निकाल लेंगे। नियम कह रहा है यदि छोटी के बाद असमान स्वर आए तो छोटी का या हो जाता है, तो छोटी के बाद असमान स्वर छोटा आ गया, तो नियम के अनुसार छोटी का या हो जाएगा। आगे गा और आधा ता बचा, प्लस या प्लस अवरोध, जोड़ देंगे, गा आधा ता, आधा या स्वर आ को पा जाएगा, गत्यरोध, गत्यरोध। क्या हो गया, गत्यरोध। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। अगला उदाहरण देखेंगे, विधन
औहार, वी धन औहार। वी पे किस चीज की मात्रा लग रही है? छोटी की, तो हम यहां से छोटी निकाल लेंगे। आगे जो है नियम कह रहा है यदि छोटी के बाद असमान स्वर आए तो छोटी का या हो जाता है। आधा या हो गया, यहाँ क्या बचा? आधा वा बचा प्लस आधा या प्लस औहार, जोड़ देंगे, क्या हो गया? व्यवहार। क्या हो गया? व्यवहार। अब हम अगला उदाहरण पढ़ रहे हैं कि यदि छोटी के बाद असमान स्वर आता है तो या हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला उदाहरण। जैसे अति धन अधिक, अति धन अधिक। ध्यान देंगे ता पे किस चीज की मात्रा लग रही है? छोटी की, तो हम यहां से छोटी निकाल लेंगे प्लस यहां अधिक। यहाँ क्या बचा? आगे आधा ता प्लस छोटी प्लस यहाँ अधिक। नियम कह रहा है यदि छोटी के बाद असमान स्वर आए तो छोटी का या हो जाता है। तो छोटी के बाद क्या आया हुआ है? छोटा, जोड़ देंगे, क्या हो गया? अत्यधिक। अति धन अधिक से क्या हो गया? अत्यधिक। इसी तरीके से अति धन आवश्यक, आवश्यक। यहां देखिए ता पे छोटी की मात्रा लग रही है, छोटी निकाल लेंगे। नियम कह रहा है छोटी के बाद असमान स्वर आए तो छोटी का या हो जाता है। तो यहाँ छोटी के बाद क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है, तो यहाँ छोटी का या हो जाएगा। आगे आधा ता प्लस या प्लस यहाँ क्या बच रहा है? आवश्यक, जोड़ देंगे, क्या हो गया? अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे। कह रहे निधन आय, निधन आय। नी पे किस चीज की मात्रा लग रही है? छोटी की, तो हम यहां से क्या निकालेंगे? छोटी। यहां से हम छोटी निकाल लिए। नियम कह रहा है यदि छोटी के बाद असमान स्वर आए तो छोटी का या हो जाता है। यहाँ छोटी का क्या हो जाएगा? आधा या प्लस यहाँ क्या बच रहा है? आय। यहाँ देख लेंगे आगे क्या बच रहा है? आधरना, जोड़ देंगे, आधरना आधा या स्वर आ को पा गया, यह खाली क्या हो गया? न्याय। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। आगे देखेंगे अगली हेडिंग डालेंगे। बड़ी के बाद असमान स्वर आए तो बड़ी का या हो जाता है। बड़ी के बाद असमान स्वर आए तो बड़ी का भी या हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, नदी धन अर्पण, नदी धन अर्पण। यहाँ देखेंगे दा पे बड़ी की मात्रा लग रही है, तो हम यहाँ से बड़ी निकाल लेंगे प्लस यहाँ देखेंगे आगे ना और आधा दा बच रहा है, प्लस बड़ी प्लस यहाँ क्या बच रहा है? अर्पण। नियम कह रहा है यदि बड़ी के बाद असमान स्वर आए तो बड़ी का या हो जाता है। यहाँ देखेंगे आगे क्या बचा? ना आधा दा प्लस या प्लस यहाँ क्या बच रहा है? अर्पण।
जोड़ देंगे ना, आधा दा, आधा या, आधा ये स्वरा को पा गया और पा ऊपर रा प्लस ड़ा, क्या हो गया नद्यार्पण। और जब आधा दा के बाद पूरा या आता है तो हम कैसे लिखते हैं नद्यार्पण, नद्यार्पण। जैसे देवी धन आलय, देवी धन आलय, देखना है यहाँ वहां पे बड़ी मात्रा लग रही है तो हम यहां से बड़ी निकाल लेंगे, प्लस यहां देखेंगे आलय। नियम कह रहा बड़ी के बाद आसमान सुराए तो बड़ी का या हो जाता है। यहाँ आगे क्या बचा, आधा हुआ बचा, दापे छोटी दापे एक मात्रा, दे आधा हुआ प्लस या प्लस यहाँ आलय, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा दिव्यालय, देव्यालय। समझ में आ रहा है। अगला उदाहरण देखेंगे सखी धन आगमन, सखी धन आगमन। अगला उदाहरण है हमारा सखी धन आगमन। देख रहे हैं खा पे बड़ी मात्रा लग रही है तो हम यहां से बड़ी निकाल लेंगे प्लस यहां आगमन, आगे क्या बचा शा आधा खा प्लस बड़ी। नियम कह रहा है यदि बड़ी के बाद आसमान सुराए तो बड़ी का या हो जाता है, या शा आधा खा प्लस या प्लस यहां आगमन, जोड़ देंगे शा आधा खा आधा या स्वर आ को पा गया गमन, क्या हो गया सख्यागमन। स्क्रीनशॉट लेंगे सख्यागमन। सख्यागमन हो गया। नियम नंबर 2 देखेंगे, यदि छोटा उ के बाद आसमान सुराए तो, छोटा उ के बाद आसमान सुराए तो छोटा उ का वाह हो जाता है। देखेंगे कह रहे यदि छोटा उ के बाद आसमान सुराए तो छोटा उ का वाह हो जाता है। जैसे सुधन आगतम या सुधन आगत, देख रहे हैं छोटा उ का मात्रा लग रहा है सु पे तो यहां से हम छोटा उ निकाल लेंगे प्लस यहां आगत। नियम कह रहा है यदि छोटा उ के बाद आसमान सुराए तो छोटा उ का वाह हो जाता है। यहाँ देखिए छोटा उ के बाद आसमान स्वर क्या आया है बड़ा आ आया है तो छोटा उ का क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा, आधा शा प्लस वा प्लस आगत, जोड़ देंगे क्या हो गया स्वागत। इसी तरीके से अगला उदाहरण देखेंगे सुधन अस्ति, सुधन अस्ति। नियम कह रहा है यदि छोटा उ के बाद आसमान सुराए तो छोटा उ का वाह हो जाता है। यहाँ देखेंगे शु, यहाँ से हम छोटा उ निकालेंगे प्लस यहाँ देखिए अस्ति, आगे क्या पूछ रहा है आधा शा। नियम कह रहा है यदि उ के बाद आसमान सुराए तो उ का वाह हो जाता है तो छोटा उ के बाद आसमान स्वर क्या आया है छोटा आ आया है, छोटा आ का क्या हो जाएगा वाह हो जाएगा प्लस यहाँ अस्ति, आगे क्या बचा आधा शा, जोड़ देंगे
आधा शा आधा वा, आधा वा स्वर आ को पा गया, क्या हो गया स्वस्ति, क्या हो गया स्वस्ति। अगला देखेंगे सुधन अक्ष, सुधन अक्ष। यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। यहाँ छोटा ऊ हम निकालेंगे प्लस यहाँ देखना है अक्ष। यहाँ जब छोटा ऊ हमने निकाल लिया क्या बचा आधष्टा। नियम कह रहा है यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। तो छोटा ऊ का क्या हो गया वा हो गया। आगे क्या बचा आधशा प्लस आधा वा प्लस अक्ष, जोड़ देंगे क्या हो गया स्वच्छ। सुधन अक्ष से क्या हो गया स्वच्छ हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे। हो गया। आगे देखेंगे और उदाहरण देखेंगे। जैसे अनुधन अय, अनुधन अय। जैसे अनुधन अय, ध्यान देंगे सभी नू पे किस चीज की मात्रा लग रही है छोटा ऊ की, तो हम यहाँ से क्या करेंगे छोटा ऊ निकाल लेंगे प्लस यहाँ क्या अय बच रहा है, यहाँ आगे क्या बच रहा है छोटा आ आधरना प्लस छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। तो छोटा ऊ का क्या हो जाएगा वा हो जाएगा प्लस यहाँ अय प्लस यहाँ देखेंगे छोटा आ आधरना, जोड़ देंगे क्या हो गया अन्वय, अन्वय क्या हो गया अन्वय। कह रहे हैं यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। जैसे मधुधन आलय, मधुधन आलय। कह रहे हैं यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। यहाँ देखेंगे धा पे किस चीज का स्वर लग रहा है छोटा ऊ का प्लस यहाँ आलय। आगे क्या बचा माँ आधा धा। नियम कह रहा है यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। तो छोटा ऊ के बाद असमान स्वर क्या आया है बड़ा आ आया है, तो यहाँ छोटा ऊ का वा हो गया प्लस यहाँ आलय। आगे क्या बचा माँ आधा धा, जोड़ देंगे माँ आधा धा आधा वा स्वर आ को पाएगा ला खाली ये खाली, क्या हो गया मधुवालय, क्या हो गया मधुवालय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला उदाहरण है गुरु धन ओदन, गुरु धन ओदन दिख रहा है यहाँ गुरु धन ओदन। नियम कह रहा है यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए तो छोटा ऊ का वा हो जाता है। यहाँ देखिए रू में छोटा ऊ की मात्रा लग रही है तो हम यहाँ से छोटा ऊ निकाल लेंगे प्लस यहाँ देखिए ओदन और आगे क्या बचा गु और आधा रा। नियम कह रहा है यदि छोटा ऊ के बाद असमान स्वर आए छोटा ऊ का वा हो जाता है, तो छोटा ऊ का वा हो गया और आगे क्या बच रहा ओदन
आगे गु आधर रा, जोड़ देंगे गुरुओदन। क्या हो गया? गुरुओदन। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। गुरुओदन। अगला नियम लिखेंगे, यदि री के बाद आ समान स्वर आए तो री का रा हो जाता है। यदि री के बाद आ समान स्वर आए तो री का रा हो जाता है। समझ में आ रहा सभी के? यदि री के बाद आ समान स्वर आए तो री का रा हो जाता है। हाँ, बता रहे हैं। इसमें देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया है कि मैम आपने बताया गुरु धन ओदन में, तो कैसे पता चलेगा उसमें छोटा ऊ लग रहा है? गुरु धन ओदन ऐसे लिखा गया था ना, तो हमने बताया यहाँ से छोटा ऊ निकल रहा है। ध्यान देंगे आप लोग, जो छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जो छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ ऐसे लिखा जाता है, जो छोटा ऊ होता है वो रा में मिल जाता है, वो अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, क्योंकि छोटा ऊ ऐसे लगता है और बड़ा ऊ ऐसे लगता है। समझ में आई बात? छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। तो देखेंगे हम, अगर हमें गुरु लिखना है, गुरु और एक गुरु, देखिए जब छोटा ऊ पहले जो है, छोटा ऊ की मात्रा जब ऐसे लगाया जाता था तो ये तो गिर जाता था यहां से, और ऐसे जब लगा देंगे ऐसे तो फिर ये जो है उल्टा हो जाता था। इसलिए छोटा ऊ की जब मात्रा, तो जो आप देखिए घर में जो छोटे लोग होते हैं हमेशा वही अपने आप को बदलते हैं, हमेशा वही अपने आप को परिवर्तित करते हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं तू छोटा है, तू एडजस्ट कर ले, तू एडजस्ट कर ले, तो हमेशा छोटे लोग ही एडजस्ट करते हैं। देखेंगे छोटा ऊ जो है ये अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, अपने आप को रा के साथ एडजस्ट कर लेता है ऐसे। और जो बड़ा ऊ है ये नहीं करता, जब बड़ा ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे ऐसे लगता है रा के साथ, और ये छोटा ऊ की मात्रा लगती है। अब समझ में आया? इसलिए यहाँ गुरु धन ओदन में रू, रा पे छोटा ऊ की मात्रा लगा था, इसलिए यहां से छोटा ऊ निकाला गया था। ठीक है? और किसी को कोई दिक्कत? आगे देखेंगे, कह रहे री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। री का क्या हो जाता है? रा हो जाता है। जैसे पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। ध्यान देंगे, ता में री की मात्रा लग रही है। ता में किस चीज की मात्रा लग रही है? री की। तो हम यहां से री निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? री। आगे क्या बचा? पी आधता प्लस री प्लस यहाँ क्या बचा? आज्ञा। नियम हमारा कह रहा है कि यदि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। यहां देखेंगे री के बाद असमान स्वर बड़ा आया है, री के बाद असमान स्वर क्या आया है? बड़ा आया है, तो री का रा हो जाएगा। आगे देखेंगे पी आधता प्लस रा प्लस आज्ञा, जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? ये आधा ता ऐसे और आधा ता में ये आधा रा ऐसे लग जाएगा, और ये बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी।
क्या हो गया? पित्राज्ञा। क्या हो गया? पित्राज्ञा। अगला उदाहरण देखेंगे, पितृधन आदेश। पितृधन आदेश। ध्यान देंगे, यहाँ ता पे किस चीज का स्वर लग रहा है? री का। ता पे कौन सा स्वर लग रहा है? री। तो हम यहां से क्या करेंगे? री निकाल लेंगे। प्लस यहां देखेंगे आदेश। यहां ध्यान देंगे क्या बचा है? पी अधता प्लस री प्लस आदेश। नियम कह रहा है यदि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। तो यहां देखेंगे री का क्या हो गया? रा हो गया। प्लस यहां आदेश और आगे क्या बचा है? पी अधता। जोड़ देंगे पी आधता, आधता में आधा रा लग जाएगा प्लस बड़ा की मात्रा लग जाएगी देश। क्या हो गया? पित्रादेश। क्या हो गया? पित्रादेश। अगला उदाहरण देखेंगे, मातृधन आज्ञा। मातृधन आज्ञा कह रहे हैं यहां री में जो है ता में स्वर री लग रहा है। ता में कौन सा स्वर लग रहा है? री। तो हम यहां से री निकाल लेंगे। प्लस यहां क्या बच रहा है? आज्ञा। आगे क्या बचा? मां अधत्ता। नियम कह रहा है यदि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। तो री का क्या हो गया? रा हो गया। आगे क्या बचा? मां अधत्ता प्लस रा प्लस आज्ञा। जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। हो गया। अगला उदाहरण देखेंगे, मातृधन आदेश। यहां देखिए ता में स्वर री लग रहा है तो हम यहां से री निकाल लेंगे। प्लस यहां आदेश। आदेश। आगे देखेंगे मां और आधत्ता बच रहा है और नियम कह रहा है यदि री के बाद असमान स्वर आए तो क्रमशः री का रा हो जाता है। यहां मां और आधत्ता क्या हो गया? मात्रादेश। मात्रादेश। स्क्रीनशॉट लेंगे, मिटाएं। आगे देखेंगे आपकी यड़ संधि जो है वो खत्म हो गई। हम एक बार यड़ संधि को तीनों नियम को एक साथ देखते हैं। यड़ संधि के तीनों नियम को एक साथ देखते हैं हम एक बार। पहला नियम था कि यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का या होना था। दूसरा नियम था यदि ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ऊ का वा होता था। तीसरा नियम था यदि री के बाद असमान स्वर आए तो री का रा होता था। यदि ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का या, ऊ का वा, री का रा होता था। समझ में आई बात? जैसे देवी धन उक्ति।
देवी धन उक्ति। यहां देखिए देवी में यहां बड़ी की मात्रा आ रही है प्लस यहां उक्ति। यहां आगे क्या बचा, दे आधा हुआ प्लस बड़ी प्लस उक्ति। नियम कह रहा है यदि बड़ी के बाद असमान हो रहा है तो बड़ी का या हो जाता था। जोड़ देंगे, क्या हो गया, आधा या स्वर छोटा उ को पा गया, देवयुक्ति, देव्य युक्ति। और इसमें हमने बताया कि यदि छोटा उ के बाद असमान हो रहा है तो छोटा उ का वा हो जाता था। जैसे छोटा उ के बाद असमान हो रहा है तो छोटा उ का वा हो जाता था। जैसे हमने बताया मधुधन आलय, मधुधन आलय। कह रहे हैं धा पे छोटा उ की मात्रा लग रही है तो हम छोटा उ निकाल लेंगे प्लस यहाँ आलय। यहाँ माँ और आधा धा बच रहा है। नियम कह रहा है यदि उ के बाद असमान हो रहा है तो उ का वा हो जाता है। आगे क्या बचा, माँ आधा धा प्लस वा प्लस आलय। जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, मधुवालय, मधुवालय। और तीसरा नियम था री के बाद असमान हो रहा है तो क्रमशः री का रा हो जाता था। जैसे पितृधन आज्ञा, क्या हो जाता था, पित्राज्ञा। यण संधि में यही 3 नियम आपको पढ़ने हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला और दूसरा नियम है। तीसरे नियम में 3 से 4 उदाहरण मिलते हैं जो हमने आपको बता दिया, जिसमें पितृधन आज्ञा, मातृधन आज्ञा, पितृधन आदेश, मातृधन आदेश। यही आपको 4 उदाहरण जो है वो री के बाद असमान हो रहा है तो क्रमशः रा हो जाता है, इस नियम में मिलते हैं, तीसरे नियम में। और ध्यान देंगे सबसे ज्यादा उदाहरण ई के बाद, यदि ई के बाद असमान हो रहा है तो क्रमशः ई का या हो जाता है। सबसे ज्यादा उदाहरण इसमें मिलते हैं। फिर उसके बाद यदि उ के बाद असमान हो रहा है तो उ का वा हो जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से बनते हैं। समझ में आई बात? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पहले और दूसरे नियम से बनता है। ध्यान देंगे सभी। इसमें जैसे नदी धन ऊर्जा हो जाएगा, नदी ऊर्जा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं यण संधि के पहले नियम में जो आपको प्रश्नोत्तरी करवाते समय बताया जाएगा। नियम आप याद रखिए कि यदि छोटी बड़ी के बाद असमान हो रहा है तो छोटी का या हो जाता है, और यदि छोटा उ बड़ा उ के बाद असमान हो रहा है तो छोटा उ बड़ा उ के स्थान पे वा हो जाता है, और यदि री के बाद असमान हो रहा है तो री का रा हो जाता है। ध्यान देंगे सभी लोग। अब हम आपसे थोड़ा सा कल वाले में क्वेश्चन पूछ लें जो हमने आपको गुण संधि और जो है वृद्धि संधि पढ़ाया था। आप लोग आंसर देंगे तुरंत। चलिए आप सभी लोग बताइए महेश्वर में कौन सी संधि है? महेश्वर का संधि विच्छेद करके बताइए सभी लोग। ऑप्शन है आपका महाधन ईश्वर, दूसरा ऑप्शन है महेधनेश्वर, तीसरा ऑप्शन है आपका महाधन ईश्वर,
चौथा ऑप्शन है आपका महेधन स्वर। चौथा ऑप्शन है आपका महोधन स्वर। आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही है। सब लोग नंबरिंग करके बताइए, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। महाधन ईश्वर का संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन है महाधन ईश्वर, महेधन स्वर, महाधन ईश्वर, महोधन स्वर। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि मैम पहला ऑप्शन सही है, महाधन ईश्वर। हाँ और आप बताइए महेश्वर में संधि का नाम बताइए। महेश्वर में कौन सी संधि है। गुण संधि। अगला देखेंगे, कह रहे हैं तथेव। तथेव का संधि विच्छेद है। ऑप्शन आपका तथ धन एव। दूसरा ऑप्शन है आपका तथे धन व। तीसरा ऑप्शन है आपका तथा धन एव। चौथा ऑप्शन है आपका तथे धन औ। आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा सही है। तथेव का संधि विच्छेद, कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ वेरी गुड, तीसरा बता रहे हैं तथा धन एव। संधि का नाम बताएंगे। तथेव में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताएंगे सभी लोग। हाँ वृद्धि संधि। कौन सी संधि है, वृद्धि संधि। हमने आपको बताया था जब बीच में एक मात्रा दिखे तब वहां गुण संधि होती है, जब बीच में दो मात्रा दिखे तब वहां वृद्धि संधि होती है। क्लियर। मिलते हैं कल फिर हम सभी लोग इसी समय 8 बजे लाइव जो है, आप सभी लोग जुड़ जाइए। कल फिर हम मिलते हैं अयाद संधि के साथ। दोस्तों हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यड़ संधि पढ़ ली है। कल स्वर संधि का लास्ट होगा। कल हम लोग अयाद संधि पढ़ के खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। तब तक के लिए गुड नाइट।